विद्यापीठ काली कल्याण धाम पर हमारे राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम जिनका आगमन हुआ है, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार हमारे जवाहर सिंह जी बेडम का स्वागत कर रहे हैं हम। जवाहर सिंह जी जोधा हमारे घर के हैं साहब, हमारे भ्राता है। आप हमारे मेहमान हैं और राजस्थान सरकार की बड़ी विभूति है। आज गद्दावर नेता के रूप में आपकी पहचान है और हम सभी का बड़ा अहोभाग्य है, आपका स्वागत करने का अवसर हमको मिला है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा हमारे युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका रहती है। क्या बात है। तो हमारे प्रतिनिधि मदन जी भाई साहब की जगह आज जवाहर सिंह जी है। एक बार तालियां बजा करके दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करें। रमेश सिंह जी से निवेदन करता हूं। साथ ही में निवेदन करना चाहूंगा आज कलाजी महाराज के इस पावन पवित्र धाम पर हम सब के बीच में पधारे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री सम्मानित जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे बीच में पधारे हैं। यह कलाजी महाराज का आशीर्वाद ही था कि आज आपकी इतनी व्यस्तता थी। हम 2 बजे निकलने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सारे काम जवाहर जी के हाथों से होने होते हैं। और आज विधानसभा प्रारंभ हुई है, उसमें यहाँ पर आना ये कलाजी का आशीर्वाद ही था कि हम लोग यहाँ से आए। बहुत व्यस्तता होने के बाद में आपके मन में भी कलाजी बाबा जी के प्रति जो आस्था थी, इन्होंने कहा कि लेट चलेंगे लेकिन चलेंगे जरूर। मैं विशेष करके भरत जी और पूरे परिवार को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने निमंत्रण दिया और इस क्षेत्र में आपका पधारना हुआ। आगे भी आप ऐसे पधारते रहे और कलाजी का आशीर्वाद जवाहर जी को और मिले, ये हम सब की अपेक्षा है। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कलाजी महाराज की। क्यों प्रसादी नहीं ली क्या? अभी ले ली? इतनी कमजोर आवाज क्यों है? बोले कलाजी महाराज की। आपसे ज्यादा तो बहनों की है। लोक देवता और जिनके आशीर्वाद से कई लोगों के दुख दूर होते हैं, कई माँ बहनों की सूनी को खरी होती है, कई लोगों की गरीबी दूर होती है और कई लोगों की अन्य प्रकार की मन्नतें पूरी होती हों। ऐसे धाम पर मुझे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राठौड़ साहब, हर सिंह जी जोधा साहब का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन नहीं कर पाता। और विशेषकर भरत जी और जब्बर सिंह जी का कि उन्होंने निमंत्रण भी दिया और ये कहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। परिस्थितियां कितनी भी रही हो, कितनी भी व्यस्तता रही हो, निश्चित रूप से इस स्थान में दिव्य शक्ति है जो हमको खींच करके यहाँ तक लाई। और आप कलाजी महाराज के दर्शन के साथ साथ आप सब यहाँ के प्रबुद्ध जनों के, माता बहनों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपका कृतज्ञ। बीच में जब आ रहा था तो जोराराम जी कह रहे थे मुझे भी पहुंचना था,
लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे निकल के आया हूँ। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, बाकी चीजें हैं, और मैंने चलते वक्त एक बार मेरा मन कर रहा था कि नहीं जाना, तो माननीय मदन जी राठौर साहब को मैंने फोन किया। मन का साहब, आप देख रहे हैं परिस्थितियां क्या हैं, 5:30 बज गए, नाहर सिंह जी घर पर धरना दे के बैठे हैं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं नहीं जाऊं, यहीं से हाथ जोड़ लूं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना आपको उसी दिन कि आप नहीं जाओगे, तो मैंने आदेश कि कुछ भी नहीं, जाके आओ। तो मैं उनका हृदय से आभारी हूं कि ऐसे दिव्य धरती के मुझे दर्शन करने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया और यहाँ आने का अवसर था। देखिए, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में धार्मिक आयोजनों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे लोक देवताओं का अपने समय पर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनके जन्मोत्सव वैसे ही उठवा लिया हो, वही चला रही, याद दिला रहा हूं। तो मैं जो कह रहा था कि लोक देवताओं का और धार्मिक आयोजनों का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। मैं ये समझ सकता हूँ, अरे भैया ये बंद करो डबल वाला, हाँ हुआ बंद, वास्तव में नहीं दिया है उन्होंने। ऐसे हुए तो मैं खड़ा हूँ, बता दे तेरा भुगतान करवा, ऐसे हुए तो मैं खड़ा हूँ, बता दे। तो जो मैं कह रहा था कि अपने समय पर समाज को सकारात्मकता का संदेश, अध्यात्म का संदेश और सतमार्ग पर चलने का संदेश देकर लोक देवताओं ने हमारे समाज पर बहुत बड़े एहसान किए। मैं गिरिराज गोवर्धन जी की धरती से आता हूं, तो आप समझिए कि राजस्थान के उस कोने से, और बस थोड़ा सा ही दूर रहा गुजरात में, इस कोने पर आकर जब मिली जुली संस्कृति में देखता हूं तो निश्चित रूप से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं हमारे महापुरुषों को, संत महात्मा ऋषि मुनियों को, जिन्होंने वैदिक काल से लेकर अब तक समाज को जोड़ने का काम किया, एक सकारात्मकता का संदेश दिया, रिश्ते नातों को निभाने की व्यवस्थाएं तय की। वरना ये पढ़े लिखे लड़के जानते हैं आजकल, वैसे ऐसे 80-80 साल के डोगरा भी आजकल एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। विदेशों में रिश्ते नाते ही नहीं है। ये भारत देश ही है जहां जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे फिरने के बाद ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जब भी जन्म मिले तो हम दोनों साथ मिले। ये भारतवर्ष ही है जहां श्रवण कुमार जैसे बेटियों ने जन्म लिया और अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए कंधे पर बिठा करके ले गए। लेकिन आज चिंता का विषय यह है
कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर नौजवान लोग दिशा भटके, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो उन लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए ऐसे लोक देवताओं के जन्मोत्सव पर मेला लगाकर धार्मिक और आध्यात्मिकता का संदेश देने की आवश्यकता है। वो इसलिए भी आवश्यकता है, मैं नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा विशेषकर कि आपको अपने इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। यदि हम विरासत का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास को भूलेंगी, और इतिहास को भूलेंगी तो हमारी संस्कृति नष्ट होगी, और संस्कृति जब नष्ट हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति को हम जीवंत रखें। इसीलिए तो हम रामायण में जब अध्ययन करते हैं तो भरत जैसे भाई का उसका चरित्र रामचरितमानस में उल्लेखित किया। युवा साथी ध्यान दें, आज के अवसर पर एक भाई 1 फीट जमीन के ऊपर दूसरे भाई की जान लेने को तैयार है। लेकिन उस समय जब सारा राजपाट भरत जैसे भाई को मिला, उन्होंने सिंहासन पर 14 वर्ष तक उस भाई के खड़ाओं की पूजा करना स्वीकार किया, आंख उठा करके उस सिंहासन की ओर नहीं देखा। लेकिन चिंता जब होती है जब आज के समय पर भाई भाई के प्राणों को पीने के लिए तैयार है। इसको सुधारने की आवश्यकता। हमें अपनी संस्कृति के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। आज सरदार भगत सिंह का नाम गर्व से क्यों लेते हैं? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम गर्व से क्यों लेते हैं? आज चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, उनके ही नाम क्यों याद है? आप में से कोई भी बता दे आपके परदादा के परदादा का नाम आपको याद हो तो मैं राजनीति छोड़ जाऊं। किसी को नहीं है ना। इसलिए ऐसे कर्म करके जाओ कि परदादा के परदादा को तो छोड़ो, पीढ़ियां चली जाएं सैकड़ों, लेकिन आपके नाम को याद करें। और वो करके गए कल्लाजी राठौर से, वो करके गई मीरा भाई, वो करके गई पन्ना घाट। आज तो कोई खेत की रखवाली में किसी को रख दे और अच्छी सी उसमें सोयाबीन, मूंगफली और जो भी कुछ हो तो 10-5 क्विंटल तो सीधे ही निकालते हैं उसे। लेकिन उस पन्ना गाय को इसलिए प्रणाम करते हैं कि अपने स्वामी का वंश चलाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान स्वीकार किया, लेकिन स्वामी का वंश नहीं मिटने दिया। उनको पन्ना धाय कहते हैं। और मैं कह रहा हूं, पन्ना धाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं होते, और महाराणा प्रताप नहीं होते तो राजस्थान का ये स्वर्ण नहीं होता। इसलिए हमको उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसी महान बेटी। तो नौजवान साथियों, आज के युग में हम संस्कार और संस्कृति का अध्ययन करके उसको आत्मसात करें। उस माँ बाप के चरण छूकर, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, उनके चरण छूकर हम अपनी दिनचर्या शुरू करें। वो माँ जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, खुद गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया,
वो बाप जो एक वक्त की रोटी खाई और हमको पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनाने का सपना सोचा, उस माँ और बाप की पूजा करोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको पीछा मोड़ देगी। उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर है। इस अवसर पर बस इतना ही, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, पढ़े लिखें, अपने सपनों को साकार करें और आपके सपनों को साकार करने के लिए राजस्थान की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बम्पर भर्तियां निकाल रहे हैं। आइए, पढ़िए, कोई पेपर लीक नहीं, कोई इधर उधर के संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करिए, पेपर दीजिए, नौकरी पाइए और अपना रोजगार पाकर के माँ बाप की सेवा करिए, समाज में अपना स्थान पाइए। देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संस्कृति का संरक्षण करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर से लेकर महाकाल कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, करतारपुर गलियारे पर बॉर्डर पर हमारा गुरुद्वारा और उससे लेकर के आम व्यक्ति को सुविधाओं की डिलीवरी उसके घर पर मिले, किसान समृद्ध हो, महिलाओं का उत्थान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा सशक्त बने, इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल्ला जी महाराज जैसे लोक देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हम आपके चरणों की धूल को माथे से लगाकर जीवन पर्यंत आपकी सेवा करने का संकल्प लेकर के ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ये शक्ति दे कि हम आम आदमी जरूरतमंद की सेवा कर सकें और उनके सपनों को साकार कर सकें। यही राजस्थान सरकार और भारत की सरकार का संकल्प है। पुनः मैं भरत जी और जब्बर सिंह जी और उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं, और इस वसंत गांव के निवासियों को और दूर दराज से आए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत बधाई, और हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम है उसको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। बोलिए कल्ला जी महाराज की।